अवाम का इस महंगाई के दौर में वापटा की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से अवाम का जो है वो जमहूरियत से इत्मीनान ही उठ गया है। महंगाई के जिनने अवाम के साथ साथ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की भी चीखें निकलवा दी हैं। पीपल पार्टी और नून लीग ने भी महंगाई के खिलाफ मुजाहरे शुरू करते हुए मैदान में उतर आई हैं और अवाम की तरफ से मुजाहरा करने वाले लोगों को, रहनुमाओं को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है कि इससे कबल आप कहाँ पे थे और आपने मुजाहरे क्यों नहीं किए। अब जब जैसे ही आपकी हुकूमत खत्म हुई है तो आप ही लोग महंगाई का बाइस बने और आप ही मुजाहरे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। और आज मेरे प्रोग्राम नया मोड़ में कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें आपके सामने लेके आना चाहता हूँ जिससे आवाम जो है, आवाम का जीना दोबारा हो चुका हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बड़ी दिलचस्प खबरें जो हैं उससे आगाह करने लगा हूँ कि सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों को भी वापटा ने नहीं छोड़ा। हज़ारों और लाखों रुपए के बिल उनको भी आगे। क्यों आगे? जब एक सोलर सिस्टम लगाने में जिस बंदे ने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने घर के ऊपर वापटा की डाके से, चोरियों से बचने के लिए सोलर सिस्टम लगा लिया, तो तब भी उसको सुख और चैन की नींद ना आ सकी और उसको भी हज़ारों रुपए और लाखों रुपए के जो बिल हैं उसकी अदायगी करनी पड़ रही है। और अवाम का इस महंगाई के दौर में वापटा की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से अवाम का जो है वो जमहूरियत से इत्मीनान ही उठ गया है। महंगाई के जिनने अवाम के साथ साथ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की भी चीखें निकलवा दी हैं और इस वक्त हर बंदा रोने धोने में लगा हुआ है। बिजली के बिलों के इजाफे में लोगों ने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी हैं और लोग खुदकुशियों के ऊपर क्यों मजबूर हो रहे हैं, जबकि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन यहाँ पे ना तो रियासत नज़र आ रही है, ना ही बुनियादी हकूक जो हैं वो आवाम को दिए जा रहे हैं। आए रोज़ कोई औरत, कोई बच्चा, कोई मर्द जो है वो खुदकुशियाँ कर रहा है बेरोज़गारी की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से और मुख्तलिफ इश्यूज़ की वजह से। जैसे कि घर के बच्चों के अखराजात नहीं उठाए जा रहे, बच्चों की फ़ीसें नहीं दी जा रही। इस वजह से आए रोज़ कोई ना कोई एक वाक़या जो है वो हमें न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, अखबारात में देखने को मिल रहा है। जबकि दूसरी जानब बिजली के जो यूनिट्स हैं वो इतने महंगे हैं कि आवाम के साथ, आम बंदे के साथ साथ जो अमीर और कारोबारी लोग हैं वो भी इसको अदा करने से कासर हैं। जबकि हमारे हमसाये ममालिक जिसमें बांग्लादेश भी है, अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, ठीक है, उसमें बिजली के यूनिट इंतहाई सस्ते और उनको सब्सिडीज़ के साथ दिए जा रहे हैं और अवाम जो है वो ना ही वहाँ पे लोड शेडिंग है, ना ही वहाँ पे महंगाई है। हमारा यूनिट इस वक्त एशिया में सबसे महंगा जो बिजली का यूनिट है वो पाकिस्तान में वापटा की तरफ से आवाम को दिया जा रहा है। जमहूरियत के साथ साथ शहरी जो हैं वो उनका कौमी अदारों से भी एतमाद उठता जा रहा है और कौमी अदारे कोई भी किसी भी किस्म के रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। सैकड़ों किस्म के टैक्सेस के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। लोड शेडिंग आम है और बिजली ना होने के बावजूद लाखों रुपए जो बिल हैं वो आवाम के लिए सरदर्द बन चुके हुए हैं और उनकी खुदकुशियों का बायस बन रहे हैं। इंडियन गुलकारा जो राखी थी, जो फातिमा बन चुकी हुई हैं, मुसलमान हो चुकी हुई हैं, उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया हुआ है। उन्होंने आज उनकी एक वीडियो वायरल हुई है कि खाने काबे के सामने वो मुसलसल अल्लाह ताला के हजूर पेश हो के एक आदम नामी शख्स जिसके साथ उन्होंने शादी की थी और उनका भी उनके साथ तनाज़ा चल रहा है, उनकी शिकायत अल्लाह मियाँ से कर रही है। जिस सिलसिला पाकिस्तान ने रिटायरमेंट से कबल ही वजाहतें करनी शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि उम्मीद है रिटायरमेंट के बाद मुझे और मेरी फैमिली को निशाना नहीं बनाया जाएगा। चीफ साहब, आपको किस बात का खौफ है और वो कौन सी उम्मीद आप आवाम से लगाए बैठे हैं कि आपको किन बातों का निशाना नहीं बनाया जाएगा? इसका मतलब है कि आपके दिल में कोई ऐसी बातें हैं जो आप समझते हैं कि वो सबूत सामने आएंगे, वो ऑडियो वीडियो सामने आएंगी और आपकी फैमिली की जो इज़्ज़त को है वो निशाना बनाया जाएगा। तो आपने कई जगहों के ऊपर ये बातें पहले भी की हैं, लेकिन अब आपका एक बयान जो हालिया में सामने आया है वो काबिल ज़िक्र है। तो हमने कहा ये बयान जो है ये भी आवाम तक पहुंचना चाहिए। पीपल पार्टी और नून लीग ने भी महंगाई के खिलाफ
जो है मुजाहरे शुरू करते हुए मैदान में उतर आई हैं और अवाम की तरफ से मुजाहरा करने वाले लोगों को, रहनुमाओं को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है कि इससे कबल आप कहाँ पे थे और आपने मुजाहरे क्यों नहीं किए। अब जब जैसे ही आपकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो आप ही लोग महंगाई का बाइस बने और आप ही मुजाहरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में दो मुनफरिद रिकॉर्ड बन गए हैं। अक्सर हम क्रिकेट में सोचते थे, सुनते थे, देखते थे कि ट्रिपल सेंचुरी बन रही है। अब डॉलर के साथ साथ पेट्रोल ने भी अपनी ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच चुका हुआ है और चंद रोज में डॉलर के बाद पेट्रोल जो है वो भी 300 रुपये में फरोख्त होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी जो है वो भी इस वक्त ना होने के बराबर है। उनके भी जो रहनुमा कारकुनान हैं वो गायब हो चुके हुए हैं और इमरान खान भी जो हैं वो इस वक्त जेल में माफ़ी तलाफ़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं। दूसरी जानब कतरी कतरी के नारे लगाने वाले, कतरी कतरी का जिक्र करने वाले, कतरी खत के हवाले से प्रोपोगंडा करने वाले बुशरा बीबी ने भी कतरी जो हुक्मरान है उनसे मदद मांग ली है कि इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि इमरान खान जल्द अज जल्द बाहर आ सकें। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।